हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेकंड एपिसोड ऑफ कॉल पुट सीखो। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि किसी भी ऑप्शन को पहचानने के लिए हमें चार चीज़ों की ज़रूरत होती है: स्टॉक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, कॉल एंड पुट एंड एक्सपायरी। इन चारों चीज़ को यूज़ करके आप ऑप्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमने जानी कि ऑप्शंस लॉट्स में ट्रेड होते हैं और हर स्टॉक का अलग अलग लॉट साइज होता है। अगर आप बिगनर हैं और आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाकर उसे देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम ऑप्शंस की पोजीशन बनाएं और कैसे उसे एग्जिट करें, और हम आपको इसका एक एक्चुअल डेमो भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, ऑप्शंस में आप चार तरीके की पोजीशन बना सकते हैं। आप कॉल को बाय कर सकते हैं, आप पुट को बाय कर सकते हैं, आप कॉल को सेल कर सकते हैं और आप पुट को सेल कर सकते हैं। जब आप ऑप्शन बाय करते हैं यानी कॉल एंड पुट को बाय करते हैं, तो जब आप पोजीशन को बनाते हैं तो आप पहले बाय करते हैं और जब एग्जिट करते हैं तो आप सेल करते हैं। यह सिंपल है। ये उसी तरीके से है जैसे आप स्टॉक में काम करते हैं। तो स्टॉक में आप क्या करते हैं? सबसे पहले आपने रिलायंस का शेयर खरीद लिया, अब उसमें या तो आपको प्रॉफिट आया या आपको उसमें लॉस आया, तो आपने उसके बाद उसे बेच दिया और आपका अकाउंट जीरो हो गया, यानी कि अब आपकी कोई पोजीशन नहीं बनी है। तो ऑप्शन बाइंग एंड शेयर बाइंग इज सिमिलर। लेकिन ऑप्शन सेलिंग जब आप करते हैं, जिसे हम ऑप्शन राइटिंग कहते हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उसमें जब हम पोजीशन बनाते हैं तो हम सबसे पहले ऑप्शन को सेल करते हैं और जब हमें पोजीशन को एग्जिट करना होता है तो हम बाय करते हैं। तो अगर मैं ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूं तो मैं सबसे पहले, जब मेरी कोई भी पोजीशन नहीं बनी है, तो सबसे पहले ही मैं सेल कर दूंगा और जब मुझे पोजीशन को एग्जिट करना होगा तो मैं उसे बाय कर दूंगा। दोस्तों, ऑप्शन सेलिंग एक बहुत एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है। इसको मैं डिटेल में आपको बाद में समझाऊंगा और मेरी आपसे सलाह है कि किसी भी तरीके से अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो ऑप्शन सेलिंग ना करें जब तक कि आप इसे समझ नहीं जाते। तो फिलहाल हम ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात नहीं करेंगे। इस एपिसोड में हम ऑप्शन बाइंग, यानी कि आप कैसे कॉल को खरीद सकते हैं या कैसे पुट को खरीद सकते हैं, उस पर बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप ऑप्शन में चार तरीके की पोजीशन बना सकते हैं: बाय कॉल, बाय पुट, सेल कॉल, सेल पुट। आप कॉल को कब खरीदते हैं? आप कॉल को तब खरीदते हैं जब आपको लगता है कि आपके स्टॉक का भाव ऊपर जाने वाला है, तो आप कॉल खरीदेंगे। आप पुट कब खरीदते हैं? पुट आप तब खरीदते हैं जब आपको लगता है कि आपके स्टॉक का भाव नीचे जाने वाला है। तो जब स्टॉक का भाव नीचे जाएगा तो पुट में प्रॉफिट होगा आपको। आप सेल कॉल कब करते हैं? सेल कॉल आप तब करते हैं जब या तो स्टॉक का प्राइस नीचे जाने वाला हो या अगर स्टॉक एक ही जगह पर टिका हुआ है तो भी इसमें आपको फायदा होगा। आप सेल पुट कब करते हैं? आप सेल पुट तब करते हैं जब आपका स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला हो या फिर रेंज बाउंड हो। तो फिलहाल हम इन दोनों पे फोकस करेंगे, यानी कॉल बाइंग एंड पुट बाइंग। तो वंस अगेन, कॉल को हम कब खरीदेंगे? जब हमें लगता है कि स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है। पुट को हम कब खरीदेंगे? जब हमें लगता है कि स्टॉक का प्राइस नीचे जाने वाला है। तो जब आप बुलिश हैं तो आप कॉल खरीदेंगे, जब आप बियरिश हैं तो आप पुट खरीदेंगे। अब आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कॉल और पुट बाइंग को। तो हम क्या करेंगे कि हम एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो मान लीजिए कॉल ऑप्शन हम लेते हैं निफ्टी का 11,500 विथ एक्सपायरी 24 सितंबर। मान लीजिए इसका करंट प्राइस 100 रुपीज है दिन के 10 बजे। और दूसरा जो हमारा ऑप्शन हमने पिक किया वो पुट का करेंगे, तो 11,500 का पुट विद द सेम एक्सपायरी। तो दिन के 10 बजे पुट का प्राइस कितना है? 150।
तो हमारे कॉल ऑप्शन का प्राइस 100 है और पुट ऑप्शन का प्राइस 150 है। और उस वक्त निफ्टी का जो इंडेक्स है, जिसे हम निफ्टी स्पॉट कहते हैं, उसका क्या भाव है? उसका भाव मान लीजिए 11,400 है। अब 1 घंटे बाद यानी कि 11 बजे निफ्टी स्पॉट यानी निफ्टी इंडेक्स का भाव बढ़ जाता है, 11,400 से बढ़कर 11,500 पहुंच जाता है। तो क्या होगा? कॉल का भाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जी हां, कॉल का भाव बढ़ेगा। पुट का भाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जी नहीं, पुट का भाव गिरेगा। तो कॉल का भाव और पुट का भाव उल्टे डायरेक्शन में चलता है। तो चूंकि निफ्टी स्पॉट का भाव बढ़ा है तो कॉल का भाव 100 रुपए से बढ़ के 150 रुपीज हो गया और पुट का भाव 150 से गिर के 110 हो गया। तो जब भी निफ्टी बढ़ेगा तो जिसने कॉल खरीदा है उसको फायदा होगा, वो हंसेगा, और जिसने पुट खरीदा है उसको लॉस होगा, वो रोएगा। आइए अब जरा देखते हैं कि अगर निफ्टी का स्पॉट बढ़ने के बजाय गिर जाता है तो क्या होगा, उससे कॉल ऑप्शन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और पुट ऑप्शन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो फिर से हम वही 2 ऑप्शन को का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 10 बजे कॉल का भाव 100 है, पुट का भाव 150 है और निफ्टी स्पॉट यानी निफ्टी इंडेक्स का भाव 11,400 है। 1 घंटे बाद यानी 11 बजे निफ्टी का भाव गिर जाता है और निफ्टी 11,400 से गिर के 11,300 तक पहुंच जाता है, यानी 100 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में। तो कॉल वालों को नुकसान होगा कि फायदा होगा? कॉल वालों को नुकसान होगा। पुट वालों को नुकसान होगा कि फायदा होगा? पुट वालों को फायदा होगा। तो कॉल प्राइस 10 बजे 100 रुपीज की थी और 11 बजे वो 50 रुपीज की हो गई, तो उसको 50 रुपीज का कॉल वाले को नुकसान हो गया। जो पुट बायर है उसका भाव 10 बजे 150 रुपीज था, जो बढ़ के 200 रुपीज हो गया, तो उसको फायदा हो गया। तो इस तरीके से स्टॉक प्राइस के बढ़ने या घटने से कॉल या पुट वालों को फायदा या नुकसान होता है। अब आइए मैं आपको एक रियल एक्चुअल ट्रेड दिखाता हूं जो मैंने आपको डेमो दिखाने के लिए किया था। इस डेमो का सिर्फ पर्पस यह है कि मैं आपको दिखाऊं कि कैसे ऑप्शन को खरीदा या बेचा जाता है। तो इसको ध्यान से देखिए। तो आइए इसे देखते हैं और समझते हैं कि कैसे ऑप्शन में एंट्री की जाती है और कैसे एग्जिट किया जाता है। तो दोस्तों, जब भी आप कोई चीज बाजार में खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको यह करना चाहिए कि आप उस स्टॉक को या फ्यूचर को या ऑप्शन को, जिस पर भी काम करना चाहते हैं, उसे अपनी वॉच लिस्ट पर डाल दीजिए। तो इस वक्त आपको हमारी वॉच लिस्ट दिख रही है, इसमें हमने HCL टेक्नोलॉजीज फिलहाल डाला हुआ है। तो अब हम एक ऑप्शन खरीदने जा रहे हैं, एक हम कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। तो सबसे पहले हम उसको अपने वॉच लिस्ट में डालते हैं। तो ऐड सिक्योरिटी किया हमने। सबसे पहले हम यहां से एक्सचेंज सिलेक्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब आप एक स्टॉक को खरीदते हैं या बेचते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उसे NSE में खरीदकर BSE में बेच सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के साथ ऐसा नहीं है। ऑप्शन आपको जिस एक्सचेंज से आप खरीदते हैं उसी एक्सचेंज पर आपको बेचना पड़ता है। तो हम निफ्टी ऑप्शन पे काम करना चाहते हैं। निफ्टी कहाँ का इंडेक्स है? निफ्टी NSE का इंडेक्स है। तो हम यहाँ से एक्सचेंज NSE सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको 6 आइटम्स दिख रहे हैं। ये आइटम क्या है? बेसिकली आप बताते हैं कि आप किस पर काम करना चाहते हैं, किस इंस्ट्रूमेंट पर या किस सेगमेंट पर काम करना चाहते हैं। इक्विटी आपको पता है, बहुत आसान है। इक्विटी का मतलब स्टॉक पे काम करना चाहते हैं। तो अगर आप स्टॉक पे को खरीदना या बेचना चाहेंगे तो आप यहाँ से इक्विटी सिलेक्ट कर लेंगे। अब बाकी के आइटम्स को जरा गौर से देखिए, इनके पहले 3 कैरेक्टर पर ध्यान दीजिए। तो अगर इसका पहला 3 कैरेक्टर FUT है तो मतलब ये फ्यूचर है, और अगर इसका पहला 3 कैरेक्टर OPT है तो मतलब ये ऑप्शन है। अब आखिरी 3 कैरेक्टर पर गौर करिए। अगर आखिरी 3 कैरेक्टर STK है तो वो स्टॉक, और अगर आखिरी 3 कैरेक्टर IDX है मतलब वो इंडेक्स है।
अब एक एक करके समझते हैं। FUTSTK यानी स्टॉक का फ्यूचर। तो मान लीजिए अगर आपको रिलायंस का फ्यूचर खरीदना है या TCS का फ्यूचर खरीदना है तो आप FUTSTK सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको निफ्टी का फ्यूचर खरीदना है या बैंक निफ्टी का फ्यूचर खरीदना है तो आप FUTIDX खरीदेंगे यानी फ्यूचर इंडेक्स। तीसरा आइटम FUTIVX है, इसको हम छोड़ देते हैं, ये बेसिकली एक वॉलेटिलिटी का फ्यूचर है, इस पर हम कभी और बात करेंगे। इसके बाद जो है OPTIDX यानी ऑप्शन का इंडेक्स। तो जब आप निफ्टी का ऑप्शन खरीदना चाहते हैं, बैंक निफ्टी का ऑप्शन खरीदना चाहते हैं तो आप OPTIDX यूज करेंगे यानी इंडेक्स का ऑप्शन। और जब आप स्टॉक का ऑप्शन खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए कि DLF का ऑप्शन खरीदना चाहते हैं या रिलायंस का ऑप्शन खरीदना चाहते हैं तो आप OPTSTK सिलेक्ट करेंगे। तो इस वक्त हमें क्या करना है, हमें निफ्टी का ऑप्शन खरीदना है तो कौन सी कैटेगरी आएगी हमारी, OPTIDX, क्योंकि निफ्टी एक इंडेक्स है और हमें उसका ऑप्शन खरीदना है। अब हमें बताना है कि हमें कौन से इंडेक्स का ऑप्शन खरीदना है, तो हमें निफ्टी का ऑप्शन खरीदना है। अब एक्सपायरी हमें कौन सी करनी है, तो फॉर नाउ हम जो है नियरेस्ट एक्सपायरी है 10 सितंबर की, उसको सिलेक्ट कर ले रहे हैं। अब हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस करना है, तो अभी हम स्ट्राइक प्राइस के लिए ऐसा करेंगे कि जो अभी निफ्टी अभी जहां चल रहा है हम उसी के आसपास के स्ट्राइक पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो इस वक्त निफ्टी का जो भाव चल रहा है स्पॉट का वो 11,408 11,409 के आसपास निफ्टी चल रहा है। तो हम यहां से 11,400 का कॉल सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे वॉच में ऐड हो गया। आप देखिए निफ्टी 10 सितंबर 2020 11,400 का कॉल, इसका भाव कितना चल रहा है 113.35। ठीक है, अब हम इसका ऑर्डर लगाने जा रहे हैं। अब देखिए चूंकि वॉच लिस्ट से हमने ऐड डाला है ऑर्डर, तो इसने सारी चीज़ें हमारे लिए अपने आप भर दी हैं, अदरवाइज हमें खुद से डालना पड़ता। तो यहाँ पे देखिए एक्सपायरी हम एक बार डबल चेक कर लेते हैं, 10 सितंबर है, स्ट्राइक है 11,400 और CE यानी कॉल। तो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, तो जब भी आप CE देखें इसका मतलब होता है कॉल, और जब भी आप PE देखें तो इसका मतलब होता है पुट। अब ये E क्या है, E इज, तो E स्टैंड्स फॉर यूरोपियन। अब यूरोपियन क्या है ये हम किसी और टाइम पे बात करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ पहला कैरेक्टर देखना है, C यानी कॉल, P यानी पुट। अब कभी कभी आप देखेंगे कि E के बजाय A भी हो सकता है, तो A मतलब होता है अमेरिकन। तो फिलहाल अभी इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि A क्या होता है, E क्या होता है। आप सिर्फ पहले कैरेक्टर पे ध्यान दीजिए। अगर पहला कैरेक्टर C है मतलब कॉल, पहला कैरेक्टर अगर P है इसका मतलब पुट। तो अब देखिए यहाँ पर इस वक्त जो कोड चल रहा है, जो भाव करंट चल रहा है 112 के आसपास चल रहा है। ठीक है, तो हम चूँकि जल्दी ऑर्डर एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो हम थोड़ा ज़्यादा प्राइस डाल देंगे। तो 112 हमने डाल दिया, और क्वांटिटी देखिए 75 अपने आप ले लिया, क्योंकि निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 75 है। तो अगर हमको 75 से ज़्यादा क्वांटिटी करनी पड़ेगी तो फिर हमें 150 करना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। हम इसे 100 नहीं कर सकते हैं, या 120 या 130 नहीं कर सकते हैं, हमें इसे 150 करना पड़ेगा अगर हम इसके ऊपर क्वांटिटी पे जाते हैं। लीजिए अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे कि इसका भाव तो गिरने लगा है, तो हम चलिए 112 पे एग्जीक्यूट करा देते हैं, 111 कर देते हैं। तो देखिए ये टोटल हमारा अमाउंट बनता है 8,400, और ये हमने प्लेस कर दिया ऑर्डर। और एक बार इसको कंफर्म कर लेते हैं, ऑर्डर वैल्यू 8325, निफ्टी
111 हमारा प्राइस है, कंफर्म। अब ऑर्डर को चेक करते हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं हुआ। तो डेरिवेटिव, तो ऑर्डर बुक पे जाके देखते हैं, एग्जीक्यूट हो गया है हमारा ऑर्डर। ये आप देखिए एग्जीक्यूटेड दिखा रहा है। तो हमारा जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन प्राइस है वो 110 दिखा रहा है, 110। अब हम क्या करेंगे, अब हम ओपन पोजीशंस पे जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम ओपन पोजीशंस देख रहे हैं। ओपन पोजीशन में ये हमें दिखा रहा है कि हमारी ये पोजीशन बनी हुई है, 75 क्वांटिटी है और भाव जो है जितने पे हमने खरीदा था उससे अब गिरना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर आप देखिए तो 146 रुपीज़ का हमें फ़िलहाल लॉस दिखा रहा है। तो हमें इस पोजीशन को रखना नहीं है, ये सिर्फ मैं डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं इसको कर देता हूँ स्क्वायर ऑफ। तो एग्जिट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ओपन पोजीशन में जाना है और स्क्वायर ऑफ पे क्लिक करना है। ओके, हम इसे ऐसा करते हैं कि हमें इसे, अभी गिरना शुरू हो गया है तेजी से, 103 का भाव हम लगा रहे हैं और इसको हम कर देते हैं। तो हम फाइनली हम 106 पे इसका ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। तो 106 रुपये का 106 रुपीज़ का प्राइस लगा दिया और हम अब इसे एग्जिट कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारा जो पहले हमने बाय किया 110 रुपीज़ पर और उसके बाद हमने तुरंत ही इसको सेल कर दिया 106 रुपीज़ 25 पे। तो हमें कितने का प्रॉफिट या लॉस हुआ, हमने 110 रुपये में ख़रीदा और उसे 106.25 में बेचा। तो हमें 3.75 रुपीज़ का लॉस हुआ। और चूंकि हमारी क्वांटिटी कितनी थी 75, तो 75 से मल्टीप्लाई करिए तो 281 रुपीज़ का हमें लॉस हुआ है इस पे। और इसके अलावा जो ब्रोकरेज लगी है तो करीब ये मान के चलिए कि 350 रुपीज़ का लॉस हमें हुआ है। तो करीब करीब 350 रुपीज़ का हमें लॉस हुआ है इस डेमो को दिखाने के लिए। तो आपके लिए तो इतना हम कर ही सकते हैं। दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने मुझे बोला कि मैंने ऑप्शन क्या है ये तो बताया ही नहीं। देखिए दोस्तों, ऑप्शन क्या है अगर मैं ये समझाने लगूंगा तो इस वक्त आप में से काफ़ी लोग उसे शायद ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा कि ऑप्शन दरअसल क्या होते हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करता हूं कि ऑप्शन क्या होते हैं। दोस्तों, आप में से लगभग हर किसी ने कभी ना कभी मकान किराए पे लिया होगा। तो जब हम मकान किराए पे लेने जाते हैं तो क्या होता है, हम एक रेंट एग्रीमेंट को साइन करते हैं। रेंट एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है, मकान का किराया कितना होगा और यह भी लिखा होता है कि वो रेंट एग्रीमेंट किस दिन तक वैलिड होगा। जनरली 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट होता है। तो जब भी आप मकान रेंट पे लेते हैं तो उसमें 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जो टेनेंट है या किराएदार है, जो लैंडलॉर्ड है और तीसरा जो रेंट एग्रीमेंट होता है। तो किराएदार, रेंट एग्रीमेंट और मकान मालिक। अब जब वो रेंट एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो जो किराएदार है वो घर का एक टेम्पररी ओनर हो जाता है। बट क्या वो मकान का मालिक बन पाता है? जी नहीं, मकान का मालिक नहीं बन पाता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो घर उसके कंट्रोल में रहता है। तो जो किराएदार होता है वो ऑप्शन बायर की तरह होता है, जो लैंडलॉर्ड होता है वो ऑप्शन सेलर की तरह होता है और जो रेंट एग्रीमेंट होता है वो ऑप्शन होता है। तो जो वो लैंडलॉर्ड है उसके पास मकान नहीं है, मान लीजिए उसके पास स्टॉक है और वो एग्रीमेंट आपके साथ करता है और आप एक तरीके से इनडायरेक्ट ओनर बन जाते हैं उस स्टॉक के। तो इस तरीके से फिलहाल आप ऑप्शन को समझिए। इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो मैं सही समय पर आपको बताऊंगा। ये जो मैंने आपको समझाया ये इसकी एक्चुअल टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ऑप्शन का कॉन्सेप्ट इससे मिलता जुलता ही है। और यहां पर मैं एक और चीज आपको बताता चलूं कि जैसे रेंट एग्रीमेंट की एक डेट होती है, जिस डेट तक वो वैलिड होता है उस डेट के बाद वो एग्रीमेंट नल एंड वॉइड हो जाता है और जो वो टेनेंट या किराएदार होता है उसका घर पे कोई राइट नहीं होता।
तो उसी तरीके से ऑप्शन की एक्सपायरी भी होती है कि उस एक्सपायरी के बाद जो ऑप्शन होल्डर होता है उसका किसी तरीके का कोई ऑप्शन से लेना देना नहीं होता है। तो रेंट एग्रीमेंट की जो एंड डेट होती है वो ऑप्शन के एक्सपायरी के जैसी होती है। तो दोस्तों इसी के साथ इस एपिसोड 2 को मैं खत्म करता हूं। दोस्तों पिछले वीडियो में आपके बहुत सारे कमेंट्स आए, मैंने हर एक कमेंट को पढ़ा और आपने जो सजेशंस दिए उनको मैं इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूंगा। अगर आप चाहें तो हम एक लाइव चैट भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं जरूर अपना मुझे सजेशन दें। सो दोस्तों इसी के साथ एपिसोड 2 को यहां पे मैं खत्म करता हूं। आप अपने कमेंट्स, सजेशंस और फीडबैक मुझे देते रहें और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।